गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चेन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। द टॉपिक इज़ चेन रिएक्शन। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। चेन रिएक्शन किसे कहते हैं? ए केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन विच प्रोसीड्स थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ सेल्फ रिपीटिंग स्टेप्स initiated by a suitable primary process is called a chain reaction. So, chain reaction क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है या न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकती है जो एक के बाद एक कई स्टेप्स में चलती है। और ये किससे प्रारंभ होती है? एक चेन इनिशिएटेड स्टेप से प्रारंभ होती है जो कि प्राइमरी प्रोसेस है, और इसके बाद ये कई स्टेप्स में चलती जाती है। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन इज ए सीक्वेंस ऑफ सेल्फ रिपीटिंग स्टेप्स इनिशिएटेड बाय ए सुटेबल प्राइमरी प्रोसेस इज कॉल्ड ए चेन रिएक्शन। अब हम चेन रिएक्शन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। Hydrogen react with bromine and form HBr, hydrogen bromide. H2 plus Br2 is equal to 2HBr. This is an example of chain reaction. अब chain reaction में कई सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले होता है प्राइमरी प्रोसेस या प्राइमरी स्टेप। इसको हम कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, Br2 किस में कन्वर्ट हो गई? 2Br फ्री रेडिकल। Br2 is converted into Br free radical. Rate constant is K1. इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है? K1. This step is called chain initiation step. Now अब क्या होगा? ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल हैं ये इस चेन को आगे बढ़ाएंगे। कैसे? ब्रोमीन फ्री रेडिकल दूसरे रिएक्टेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा? HBr एंड H फ्री रेडिकल। रेट कांस्टेंट इज K2। फिर H फ्री रेडिकल वापस ब्रोमीन से रिएक्ट करता है एंड बनाएगा HBr प्लस Br फ्री रेडिकल। फिर ब्रोमीन फ्री रेडिकल अगेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म HBr प्लस H फ्री रेडिकल। सो ये जो चेन है ये आगे की तरफ बढ़ती जाती है। दीज स्टेप्स आर नोन एज चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स। इनको हम कहते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स। तो इस तरीके से एक बार अगर चेन इनिशिएशन हुआ तो ये आगे बढ़ती जाती है एंड न्यूमरस मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr आर प्रोड्यूस्ड। फिर क्या होता है? दिस इज द चेन प्रोपोगेशन। उसके बाद ये H फ्री रेडिकल HBr से रिएक्ट कर लेता है और H2 प्लस Br फ्री रेडिकल बनता है। यहाँ HBr जो है प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है। इसको हम कहते हैं इनहिबिशन स्टेप। हियर द रेट कांस्टेंट इज K4. Then 2Br free radical combine to form Br2. This is the reverse of the initiation reaction. 2Br free radical combine to form bromine molecule. Rate constant is K5. So the chain ends.
दिस इज नोन एज टर्मिनेशन स्टेप. सो हमने क्या देखा कि चेन रिएक्शन में कई स्टेप होते हैं. द फर्स्ट वन इज चेन इनिशिएशन, ये प्राइमरी प्रोसेस है. देन चेन प्रोपोगेशन, चेन किसी भी लेंथ तक प्रोपोगेट कर सकती है. देन इनिबिशन एंड टर्मिनेशन. अब जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं उनके लिए स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस अप्लाई की जा सकती है. यहाँ रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन से हैं आप देख रहे हैं, ब्रोमीन फ्री रेडिकल एंड हाइड्रोजन फ्री रेडिकल. दीज आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट. क्यों रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये? क्योंकि ये रिएक्शन को आगे प्रोपोगेट करने का काम करते हैं. तो द स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस अप्लाइड टू द इंटरमीडिएट, दैट इज ब्रोमीन फ्री रेडिकल एंड हाइड्रोजन फ्री रेडिकल. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि इन फ्री रेडिकल्स के बनने की दर और इन फ्री रेडिकल के कंज्यूम होने की दर आपस में बराबर होती है. या हम कह सकते हैं कि इनके रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि जितना फॉर्मेशन होता है उतना ही इनका कंजम्पशन हो जाता है. द स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस applied to the two intermediate, bromine free radical and H free radical, both of which are present in very low concentration. अब हाइड्रोजन के लिए अगर हम ये क्वेश्चन लागू करते हैं तो देखिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल डी कंसंट्रेशन ऑफ H फ्री रेडिकल अपॉन dt किसके बराबर हो जाएगा? ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है इक्वेशन 2 में, देखिए, और कंज्यूम हो रहा है इक्वेशन 3 में एंड इक्वेशन 4 में. तो जहाँ बन रहा है वो टर्म पॉजिटिव और जहाँ कंज्यूम हो रहा है वो टर्म नेगेटिव. तो K2 कंसंट्रेशन ऑफ Br H2, K2 concentration of Br and concentration of H2 minus K3 concentration of H, concentration of Br2 minus K4 concentration of H free radical and concentration of HBr. So ये किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसे दिस इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 1. अब इसी तरीके से अगर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br फ्री रेडिकल की बात करें, डी Br फ्री रेडिकल अपॉन dt, तो देखिए Br फ्री रेडिकल किस रिएक्शन में बन रहा है? ये बन रहा है इक्वेशन 1 और 3 में. 1 में बन रहा है एंड ऑल्सो इन 3, और कंज्यूम हो रहा है इन 2 एंड 5. तो 1 एंड 3 पॉजिटिव, 2 एंड 5 नेगेटिव. 4 इक्वेशन 4 में ये ना तो कंज्यूम हो रहा है ना बन रहा है H फ्री रेडिकल. Br फ्री नहीं, सॉरी, इक्वेशन 4 में भी बन रहा है ना. तो 1 में बन रहा है तो K1 कंसंट्रेशन ऑफ Br2, सेकेंड में कंज्यूम हो रहा है तो इट इज़ माइनस K2 कंसंट्रेशन ऑफ Br, कंसंट्रेशन ऑफ H2. थर्ड में अगेन फॉर्म हो रहा है K3 कंसंट्रेशन ऑफ H फ्री रेडिकल इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2, प्लस फोर्थ में भी फॉर्मेशन हो रहा है तो K4 कंसंट्रेशन ऑफ H इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HBr, माइनस फिफ्थ में इक्वेशन 5 में क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है. तो
K5 कंसंट्रेशन ऑफ Br फ्री रेडिकल का होल स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0. ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करें. एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. तो देखिए ये दोनों ही 0 के बराबर हैं, इसलिए इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे. दोनों में से जो कॉमन है 1 और 2, जैसे K2 Br फ्री रेडिकल H2 माइनस K3 H फ्री रेडिकल Br2 माइनस K4 H फ्री रेडिकल इंटू HBr इज इक्वल टू K1 Br2 फ्री रेडिकल माइनस K1 Br2 माइनस K2 Br फ्री रेडिकल H2 प्लस K3 H फ्री रेडिकल Br2 प्लस K4 H फ्री रेडिकल HBr माइनस K5 Br फ्री रेडिकल का स्क्वायर. ये आपस में बराबर होंगे. तो यहाँ से जो भी कटेगा उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे. K1 Br2 बचेगा और इधर बचेगा K5 Br फ्री रेडिकल का होल स्क्वायर. बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे. तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी K1 Br2 माइनस K5 Br फ्री रेडिकल के कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. या हम कह सकते हैं K1 Br2 का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K5 Br फ्री रेडिकल के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर. तो Br फ्री रेडिकल के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा K1 अपॉन K5 और Br2 का कंसंट्रेशन. और Br फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन निकालना है तो इसका अंडर रूट, यानी K1 अपॉन K5 Br2 का कंसंट्रेशन का अंडर रूट. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ये हमारे पास Br फ्री रेडिकल के कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई. अब इक्वेशन नंबर 1 से, सी दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों K2 Br का कंसंट्रेशन इंटू H2. ये देखिए K2 Br फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन इंटू H2 इज इक्वल टू, इन दोनों नेगेटिव टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले गए. K3 H फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन इंटू Br2 प्लस K4 H फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन इंटू HBr. अब K2 Br फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन इंटू H2 का कंसंट्रेशन किसके बराबर हो गया, देखिए यहाँ से हमने दोनों टर्मों में से H फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन कॉमन ले लिया. तो यहाँ बचा K3 Br2 का कंसंट्रेशन और यहाँ बचा प्लस K4 HBr का कंसंट्रेशन. अब यहाँ से अगर हम H फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन निकालना चाहें तो ये जो दूसरी टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो H फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, K2 Br फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन इंटू H2 डिवाइडेड बाई ये K3 Br2 का कंसंट्रेशन
प्लस K4 HBr का कंसंट्रेशन। अब यहाँ से हम Br के कंसंट्रेशन, Br फ्री रेडिकल के कंसंट्रेशन की वैल्यू इसमें रख देंगे। Br फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन क्या रख सकते हैं अपन, K1/K5 Br2 का कंसंट्रेशन का अंडर रूट। तो K2 तो है ही, K1/K5 अंडर रूट H2 Br2 के कंसंट्रेशन का अंडर रूट डिवाइडेड बाई K3 Br2 का कंसंट्रेशन प्लस K4 HBr का कंसंट्रेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम HBr की बात करें प्रोडक्ट, तो इट इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन 2 एंड डिसअपियर इन द रिएक्शन 3। तो इसका नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, DHBr/dt। ये किसके बराबर हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में फॉर्म हो रहा है K2 Br फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन इंटू H2 प्लस थर्ड में भी फॉर्म हो रहा है K3 इंटू H फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन इंटू Br2 का कंसंट्रेशन माइनस फोर्थ में कंज्यूम हो रहा है, तो K4 कंसंट्रेशन ऑफ H इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HBr। इट इज इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 1 से हम जानते हैं कि K3 कंसंट्रेशन ऑफ H फ्री रेडिकल इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2 ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू K2 concentration of Br free radical into concentration of H2 minus K4 concentration of H free radical and concentration of HBr। तो अब इक्वेशन 5 में अगर हम ये वैल्यू रख दें तो हमारे पास आ जाएगा DHBr/dt इज इक्वल टू K3 DHBr/dt इज इक्वल टू K3 कंसंट्रेशन ऑफ H फ्री रेडिकल इंटू Br2 प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ Br फ्री रेडिकल इंटू H2 माइनस K4 concentration of H into concentration of H free radical into concentration of HBr। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो K3 into concentration of H free radical into concentration of Br2 प्लस इन दोनों टर्म्स की जगह हमने वापस लिख दिया K3 कंसंट्रेशन ऑफ H फ्री रेडिकल और कंसंट्रेशन ऑफ Br2, क्योंकि ये दोनों टर्म K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br फ्री रेडिकल इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस K4 कंसंट्रेशन ऑफ H फ्री रेडिकल इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HBr, या दोनों ये पूरी टर्म किसके बराबर है, K3 कंसंट्रेशन ऑफ H फ्री रेडिकल एंड कंसंट्रेशन ऑफ Br2। अब देखिए ये दोनों टर्म सेम हो गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस K3 concentration of H free radical into concentration of bromine। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो हमारे पास क्या गई, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr DHBr/dt इज इक्वल टू ट्वाइस K3 concentration of H free radical into concentration of bromine Br2 2K3 into concentration of H free radical into concentration of Br2 is equal to DHBr/dt। यहाँ से अगर हम H फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन निकालें तो क्या होगा, 1/2K3 इंटू Br2 का कंसंट्रेशन इंटू
DHBr upon DT. This is the concentration of H free radical. अब हम इस H फ्री रेडिकल के कंसंट्रेशन को इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इक्वेशन नंबर 4 भी क्या है? H फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन. तो H फ्री रेडिकल के कंसंट्रेशन की हम ये वैल्यू रख सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? 1/2K3 Br2 का कंसंट्रेशन इंटू DHBr अपॉन DT. ये किसके बराबर है? दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? K2 इंटू K1 अपॉन K5 का अंडर रूट इंटू H2 प्लस Br2 का कंसंट्रेशन का अंडर रूट डिवाइडेड बाई K3 Br2 का कंसंट्रेशन प्लस K4 HBr का कंसंट्रेशन. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 2K3 K2 इंटू K1 अपॉन K5 का अंडर रूट प्लस मल्टीप्लाइड बाई H2 का कंसंट्रेशन इंटू अंडर रूट Br2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई K3 Br2 का कंसंट्रेशन प्लस K4 HBr का कंसंट्रेशन इंटू Br2 का कंसंट्रेशन. अब डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द अबव इक्वेशन बाई K3 Br2 का कंसंट्रेशन. यानी आपको क्या करना है? इस इक्वेशन के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को K3 Br2 के कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हैं. बात एक ही है. तो क्या आ जाएगा? DHBr अपॉन DT इज इक्वल टू 2K2 K5 DHBr अपॉन DT बराबर 2K2 K1 अपॉन K5 का अंडर रूट H2 का कंसंट्रेशन अपॉन Br2 का कंसंट्रेशन का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 प्लस K4 HBr का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई K3 Br2 का कंसंट्रेशन. अब यहाँ से हमने देखा कि DHBr अपॉन DT ये 2K इंटू K1 अपॉन K5 का अंडर रूट, इसको हम K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि K2, K1 एंड K5 आर ऑल कांस्टेंट. तो हमने इसकी जगह पर रख दिया K. किसकी जगह पे? 2K2 इंटू K1 अपॉन K5 का अंडर रूट. ठीक है. और K4 अपॉन K3 की जगह हमने रख दिया अनदर कांस्टेंट K डैश. कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट को रिप्लेस करना है. तो ऊपर 2K2 इंटू K1 अपॉन K5 अंडर रूट की जगह हमने लिखा K और नीचे K4 अपॉन K3 की जगह लिख दिया हमने K डैश. दीज आर कांस्टेंट. तो क्या हो गया हमारा? DHBr अपॉन DT इज इक्वल टू K H2 का कंसंट्रेशन Br2 का कंसंट्रेशन का अंडर रूट 1/2 अपॉन 1 प्लस K डैश. this becomes K डैश 1 प्लस K डैश HBr का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Br2 का कंसंट्रेशन. Br2 का concentration. In the initial state of the reaction, the order of reaction is 1.5. क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन की पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है और Br2 की पावर
1/2 पे डिपेंड कर रहा है, तो 1 + 1/2 यानी 3/2, 1.5. In the initial state of the reaction, order of reaction is 1.5. At the initial stage of the reaction, HBr is negligibly small. तो क्या होगा? HBr अगर नेग्लिजिबल स्मॉल है तो K' इंटू कंसनट्रेशन ऑफ HBr अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ Br2, ये टर्म भी नेग्लिजिबल होगा. और पूरा नीचे का टर्म 1 + K' कंसनट्रेशन ऑफ HBr अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ Br2, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होगी. तो हम क्या कह सकते हैं? DHBr अपॉन DT इज इक्वल टू K कंसनट्रेशन ऑफ H2 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ब्रोमीन का अंडर रूट. इनिशियली द रेट इक्वेशन बिकम DHBr अपॉन DT is equal to K concentration of H2 into concentration of bromine का अंडर रूट 1/2. So this is the rate equation for a given reaction. So हम लोगों ने चेन रिएक्शन को स्टडी किया by taking the example of hydrogen plus bromine is equal to HBr reaction. This is a very good example of chain reaction. So दिस इज़ अबाउट द चेन रिएक्शन. इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें. नेक्स्ट टर्न पर हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 + Cl2 इज इक्वल टू 2HCl. इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ चेन रिएक्शन नोन एज फोटोकेमिकल चेन रिएक्शन. सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.